पॉलिसी। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है एसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। अगर बात की जाए एसी चरनिया की, तो उन्होंने रिप्लेस किया है भव्या लाल को, जो कि एक्स चीफ टेक्नोलॉजिस्ट थी नासा की, जिनका ताल्लुक भी इंडियन ओरिजिन से था। लेकिन अब अगर बात की जाए एसी चरनिया की, तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए, तो नासा में हमें इंडियंस 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 ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता। कमेंट किया जाता है इंडियंस ही क्यों है लेते हैं वो सीट। यार देखो माडियर, बात ये है कि पहली तो बात ये है कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाए ना। बात तो ये है कि आपकी काबिलियत भी इतनी, उनके ये नहीं है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनके गूगल में देख लें, वहाँ पे भी उनके टॉप लेवल पे हैं, और ट्विटर में देख लें, वहाँ पे भी टॉप लेवल पे हैं। वर्ल्ड में कहीं पे भी चला जाए, या इंडियन है या चाइनीज है, हमारी तो एजुकेशन का लेवल ही वही नहीं है। जबकि इंडिया में और बहुत दूसरे मुल्कों में वहाँ से आपकी लेबर भी जाती है यूरोप में, और बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी जो जॉब क्रिएट की जाती है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हम जो है ना वो भीख मांगने के लिए और लेबर क्लास को भेजने के लिए सिर्फ काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। उसके बाद कुछ हमारे मौलवी हजरात ने हमें मज़ीद इंग्लिश की तरफ रुझान नहीं हमारा होने दिया, हमें तालीमी दौर में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से हम इंडियन से बहुत पीछे रह गए हैं। और लेकिन जबकि उस दौर में इंडियंस ने इन्हीं अपॉर्चुनिटीज से फ़ायदा उठाया। और तो इंडियन जितनी भी टेक्नोलॉजी में जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे जाके स्टडीज के साथ वहाँ पे जो है ना वो उनका अपना इनपुट भी देते हैं। हमारी लॉबिंग भी जो है ना बहुत कम है। इंडियन लॉबी जो है ना वो अपनी लोगों को लॉबिंग करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाते हैं, इनकरेज करते हैं और उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस कभी किया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी तक यही मसला नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, इसी पे हम तो हमारी तो लड़ाई हो रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय साइंटिस्ट जो हैं वो दिन ब दिन अच्छे खबर भारत के लिए लेके आते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े पैदान पर भी इंडियन साइंटिस्ट जो है वो नाम कमा रहे हैं भारत के बाहर जाकर, इसरो में भी और नासा में भी। फिर एक बात वही है कि नासा में जो टेक्निकल हेड के पोजीशन पर अपॉइंट किए गए हैं भारतीय मूल के एसी चरनिया जी को, जो कि भव्या लाल को मतलब उनको रिप्लेस करेंगे। वो भी पहले भारतीय मूल के ही थे, और एक भारतीय दूसरे भारतीय को रिप्लेस करेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और इसी में आप समझ सकते हैं कि नासा भी अब ये जान चुका है कि भारतीय के पास जो मतलब उनके जो माइंड पावर है, उनके जो स्किल है, और उनके जो डेवलपमेंट का जो नजरिया है, और उनके जो लॉन्ग टर्म जो सक्सेस की रेट है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो इसी से समझ आता है कि भारतीय जो साइंटिस्ट है उनका नाम दुनिया में किस तरह से फैला है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान का कोई एक आधा को छोड़ के कोई भी उनको जानता भी नहीं होगा कि साइंस प्रोग्राम में पाकिस्तानी जो साइंटिस्ट का कुछ भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसी को लेकर पाकिस्तानी भी अब इस ऐसे चरनिया के अपॉइंटमेंट को लेकर अपना राय दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। नासा के अंदर चीफ टेक्नोलॉजिस्ट की जो है वो हायरिंग हुई है, और एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ने जो है इस सीट को ऑक्यूपाई किया है। वह हैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप देखते हैं कि कोई भी मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, कोई टॉप पोजीशन हो, इंडियंस ही को क्यों रिकमेंड किया जाता है, इंडियंस ही क्यों है लेते हैं वो सीट? यार देखो माडियर, बात ये है कि पहली तो बात ये है कि आप अपने आप को इतना काबिल बनाए ना। बात तो ये है कि आपकी काबिलियत भी इतनी, उनके ये नहीं है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनके गूगल में देख लें, वहाँ पे भी उनके टॉप लेवल पे हैं, और ट्विटर में देख लें, वहाँ पे भी टॉप लेवल पे हैं। वर्ल्ड में कहीं पे भी चला जाए, या इंडियन है या चाइनीज है, हमारी तो एजुकेशन का लेवल ही वही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि अपना फोकस है आपका एजुकेशन पे नहीं है। वजह क्या लगती है सर? मतलब अगर हम भारत को देखें, हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, हम पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं लेते? मतलब कि अगर देखें 5वीं बड़ी इकोनॉमी है भारत, इस टाइम 3री बनने जा रहा है। तालीमी निज़ाम आप देख लें उनका, मतलब उनके स्कॉलर्स की किताबें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं। वजह क्या लगती है आपको? वजह यार हमारा एक तो फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा है हमने, दूसरा ये है कि हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस कभी किया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी तक यही मसला नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, इसी पे हम तो हमारी तो लड़ाई हो रही है अभी तक। फोकस अपनी एजुकेशन को फोकस करेंगे तो वर्ल्ड तो ओपन है, जहाँ मर्जी जो कॉम्पिटेंट होगा वो पोस्ट पे जाएगा। सर, आपने इंग्लिश उर्दू मीडियम की बात की, उधर के मदरसा के स्टूडेंट्स ने आपस में मिलकर एक रॉकेट लॉन्च किया है। यहाँ पे अगर मैं मदरसा तालीम की बात करूँ तो किस लिहाज से हमारी तालीम फेमस? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो हमें हमारी पूरी कौम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे लीडरों में भी पॉजिटिविटी नहीं है, हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। फिर हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी नहीं है। पहले तो हमें फोकस अपने आप को फोकस करना चाहिए ना। ये नहीं कि हमारे मुल्क में, हमारे पूरे मुस्लिम कंट्री का ये अलमिया कि हमने पॉजिटिविटी रखी कोई नहीं है कभी भी अपने जेल में। शुरू में जब हम थे हम ऊपर जाते रहे, जब हमारी पॉजिटिविटी खत्म हुई तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। भारत में पॉजिटिविटी है? देखिए, भारत में भी अभी जब से मोदी आया वो पॉजिटिविटी नहीं, मोदी के असरात नजर आएंगे अभी आफ्टर 40 या 50 ईयर, लेकिन मोदी से पहले फिर भी पॉजिटिव थे वो लोग। बस ऐसे ही है कि क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान का मेरे ख्याल से निज़ाम ऐसा है, तालीमी निज़ाम के हम जो है बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ज़्यादा अच्छा सर्व नहीं कर सकते। उन्हें ये लगता है बाहर के लोगों को कि पाकिस्तानी लोग इतने काबिल नहीं है कि वो यहाँ आके सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ, सब कॉन्टिनेंट के अरसे में जाएँ, हम उस दौर में जाएँ,
तो हम जाके देखें तो हम बिल्कुल उनके ग़ुलाम थे, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमारे मौलवी हज़रात ने हमें मज़ीद इंग्लिश की तरफ रुझान नहीं हमारा होने दिया, हमें तालीमी इदारों में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से हम इंडियन से बहुत पीछे रह गए हैं। और लेकिन जबकि उस दौर में इंडियंस ने इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाया और इसी हालात से उन्होंने फ़ायदा उठाया, तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के साथ लोग थे। तो तभी उन्होंने उसी दौर में भी इंडियंस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि वो उनके साथ बाहर आएँ और उनके साथ काम करें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपने इन्हीं दक्कन रूसी ऑर्थोडॉक्स एक थॉट की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। मुबारकबाद देना चाहेंगे उनको चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बनने पे, या इंडियन एस वैसे नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल जिसकी जो काविश है, जिसने जितना अपनी ज़िंदगी में अचीव किया, तो उसे अगर वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। तो वो मेरे ख्याल से उसका ये हक बनता है। कुछ दिन पहले खबर ये सुनने में आई है कि इंडिया के जो मदरसा तालिब इल्म है उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया, आपस में रॉकेट उन्होंने बनाया है। अगर मैं अपनी पाकिस्तान की मदरसा तालीम को देखूं तो यहाँ पे क्या निसाब पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ के किसी स्टूडेंट ने, मदरसा में पढ़ने वाले ने कोई रॉकेट वगैरह इस तरह की कोई इन्वेंशन की अब तक? देखिए, मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान की जो मदारिस की तालीम है उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे भी उन्हें जाना है। वो तो अभी सिर्फ एक ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से वही फ़िरका वारियत में मेरे ख्याल से पढ़े हुए हैं और वो उन्हीं चीज़ों की तालीम लोगों को दी जाती है। बाकी जहाँ तक आईटी का ताल्लुक है, वो अगर हम मदारिस से बाहर भी निकल आएँ तो पाकिस्तान में कोई आईटी का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ लोग जो है बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन हम आईटी में अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है। तो इंडियन जितनी भी टेक्नोलॉजी में जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे जाके स्टडीज के साथ वहाँ पे जो है ना वो उनका अपना इनपुट भी देते हैं। हमारी लॉबिंग भी जो है ना बहुत कम है। इंडियन लॉबी जो है ना वो अपनी लोगों को बड़ा लॉबिंग करके अच्छी अच्छी पोस्टों पे लेके जाते हैं, इनकरेज करते हैं और उनके लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जब तक कोई कंपनी यहाँ पे पाकिस्तान में आके अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक हम जो है वो दूसरी कंट्रीज में जाके जो है ना अपना आउटपुट नहीं दे सकते। जबकि इंडिया में और दूसरे मुल्कों में वहाँ से आपकी लेबर भी जाती है यूरोप में, और बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी जो जॉब क्रिएट की जाती है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ हम जो है ना वो भीख मांगने के लिए और लेबर क्लास को भेजने के लिए सिर्फ काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो पार को हमारी स्पेस एजेंसी बनी तो हुई है, इंडिया की स्पेस एजेंसी से पहले बनी थी, मगर उसमें काम नहीं हो रहा है। जो सैटेलाइट्स बने भी हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना बने हैं। क्या कर रहे हैं हम? असल में शायद आपको मालूम हो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक शोबा भी है जो स्पेस साइंसेस पढ़ाता है, लेकिन वहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ स्पेस साइंसेस पढ़ाई जाती है। आपका जो फिजिकल जो स्पेस साइंस का प्रैक्टिकल है वो नहीं होता। अभी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। बेसिकली हम जो है ना इस वक्त वो टैंक और असले से बाहर निकल के अगर हम दूसरी दुनिया में जाएंगे तभी जाके हम जो है ना वो पाकिस्तान के लिए स्पेस के हवाले से कोई काम कर सके। अदरवाइज तो मैं जो है ना हम सब पूरे हैं। बातें करवाना जितनी मर्जी, बड़ी होगी बातें जितनी मर्जी करो। है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक जो है वो खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। कंट्री से सबको मसला है, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? हम लोग क्यों कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, हिंदू फोबिया, सिख फोबिया, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर आप इंडोनेशिया या बांग्लादेश का तो आई डोंट नो, बाकी जो आपने कंट्रीज का नाम लिया है जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे आप जाके देखें जरा, उनका पहनना ओढ़ना देखें और उनके वहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शराब सरेआम बिक रही है। और इसके अलावा मतलब जो फ्री जोन एरियाज है वहाँ पे जाके गोरा आता है, इन्वेस्टर आता है। तो मतलब हर मजहब को अपने अंदर वो जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मजहब को अपने अंदर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आपस में जो मुसलमान ही हैं, हमारे इतने प्रॉब्लम है कि शिया सुन्नी वहाबी फलाना फलाना, हम तो फिरका वारियत में इतने बटे हुए हैं, तो वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे थे, कि कह रहे थे कि ऐसे चरनिया जो जिनके जो बन गए हैं ये अकेला नहीं है, जैसे कि गूगल के सीईओ हो गए या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो गए, ये सभी भारतीय हैं। और अगर आप गिन ले कि नासा में कितने साइंटिस्ट है तो 20 to 30% साइंटिस्ट ऐसे निकल आएंगे जो कि भारतीय मुल्क के हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब नंबर है आज नेशन भारत जैसा। क्योंकि भारत को सभी देश ये सोचते हैं कि भारत बहुत पिछड़ा है, हालांकि जितना ग्रोथ और डेवलपमेंट की रेशियो अब भारत के तरफ आ गया है उसमें अभी कोई कंट्री हमारा मुकाबला नहीं कर सकता ग्रोथ रेशियो में। और इस तरह से भारत अगर ग्रोथ करता रहा तो साइंस में बहुत आगे चल जाएगा। स्पेस रिसर्च में भारत का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जिस मतलब इसरो को आप देख ले, जिस तरह से PSLV वो छोड़ता है और जिस तरह से कम मतलब कह सकते हैं कि कम दाम में और स्वदेशी जो देसी हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके कम बजट
में जिस तरह का रॉकेट वो भेज रहा है, और आप जानते हैं मंगलयान को एक ही मंगल ग्रह में एक ही मतलब प्रोजेक्ट के साथ कोई सक्सेस हो पाना, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। भारत ये सक्सेस हो गया था, 99% सक्सेस हो गया था, तो लैंडिंग नहीं कर पाया वो अलग बात है। लेकिन भारत की जिस तरह से और भारतीय साइंस की जिस तरह से दुनिया भर में नाम हो रही है, इसमें कोई देश नहीं है, पाकिस्तान तो हमारे टक्कर के नहीं है साइंस में, वो बस अपने मदरसा में ये पढ़ाते रहे। और कुछ दिन के लिए जो एक मतलब पाकिस्तानी के लिए बर्नूल सिचुएशन आया था कि कुछ मदरसे के छात्र रॉकेट बना दिए थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के मदरसा की तरफ हम जाए तो क्या पढ़ाया जाता है वहां पर? फिरका परस्ती अगर आप समझते होंगे कि अपने जाति में भिड़ना, कि हम सुन्नी है तू शिया है, ऐसा करके ये सब करते हैं। और इसी तरह से पाकिस्तानी भी खुद में बढ़ गए हैं, वो तो इंडिया को हेट करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि मतलब आप जानते हैं शिया को हेट करते हैं, अहमदिया को हेट करते हैं, अपने भी वो हेट करते हैं और अपने लोगों को ही मार देते हैं, मस्जिद में बम वगैरह फोड़ना, ये तो आप आए दिन सुनते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और ऐसी चरनिया के मूल्य लेकर आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।